हेलो रेडिकल्स। तो क्या हालचाल। आज ही होने वाला आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 03 जिसमें हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्काइंस और एल्कीन्स की नेमिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग एक टीजर के तौर पे ये क्वेश्चन देख लें। ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये। इनको ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आप इनको लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को एंड में जाकर के देखें कि इसमें आपने जो आंसर निकाला क्या वो सही है, और अगर नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहें, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, हमारे साथ रूल बाय रूल देखें और हम इनको सॉल्व करेंगे एंड में जाकर के। ठीक है, तो नोटबुक पेन लेके बैठ जाएं और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों, जैसा आपको पता है या अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि जिसमें भी पूरे में सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, और जिनमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने सैचुरेटेड की तो करा दी है नेमिंग। ठीक है, हमारा आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 1 एल्कीन्स की नेमिंग पे था, जो एल्कीन्स थे। अब अनसैचुरेटेड में हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं इसको। तो हमें पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का वो क्या होता है, सफिक्स इन, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आइन। समझ गए। ये करते हैं रफ। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूल्स को। सबसे पहला एक एग्जाम्पल उठाते हैं। आपको जैसा पता होगा, जो हमारी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, कि हम इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाते अपनी तरफ से। बहुत भारी हो जाएगा यार हाइड्रोजन के साथ लिखना। 1 2 3 4 5 6 7। मान लो यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड। दिख रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। तो सबसे पहले देखो, आपको रूल क्या देखना है। अब मुझे बताइए, हम सबसे पहले आईयूपीएससी में क्या करते हैं। अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आती तो देखो बच्चों, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मैंने ऊपर आई बटन पे अगर क्लिक करेंगे, मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दिया है। साथ ही साथ एल्कीन्स की नेमिंग, जो सबसे पहली नेमिंग है, उससे बिल्कुल बेस बनेगा आपका, तो वो जरूर देख लें उससे पहले, फिर इसको आगे प्रोसीड करें। अगर आपको पहले से आती है तो कोई बात नहीं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, लॉन्गेस्ट चेन। मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं सीधी हो, कैसी भी हो सकती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की बननी है भाई है। तो क्या हम इसे पिक करना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन का रूल तो यही कहता है कि हमें ये पिक करनी चाहिए, लेकिन नहीं। देखो अब एल्कीन्स और एल्काइंस, अब जब हम ओवरऑल पढ़ेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। अभी हम एल्कीन्स और एल्काइंस उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए हम वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए। और सुनो, गौर से सुनना, हम वो चेन लॉन्ग पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। समझ लो, मतलब ऐसी पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भर लो तुम उन्हें। ठीक है, एक चेन में ज्यादा से ज्यादा भर सको। तो देखो इस चेन में डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो ऐसी वो उठानी है जो डबल बॉन्ड आ सके। तो देखो अगर तुम यहां से करोगे तो 6 हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 की बन रही है, तो हम ये 7 वाली बनाएंगे। ठीक है, तो 7 का हमें पता हो जाएगा, हैप्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये, और देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 3 पे पढ़ लिया है तो ये रहेगा 3, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल क्या हो जाएगा, हैप्ट। और पहले पे लगा हुआ है तो चलो 1 इन करके लिख लेते हैं, 1 इन। जिस कार्बन पे सबसे पहले पड़ रहा होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले कार्बन में पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया हैप्ट 1 इन। समझ गए, इस तरीके से होना है। अब देखो मान लो मैं एक डबल बॉन्ड इधर लगा दूं तो क्या हो जाएगा। अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5
6 7, तो यहाँ पे 6 पे पड़ रहा है, देखो 6 से शुरू हो रहा है ना डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो वो नंबर लेना है, ठीक है। ऐसा होता है ना जैसे 6 और 7 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 6 और 7 में से कौन सा ले, तो जिधर से शुरू हो रहा है, तुमने नंबरिंग यहां से शुरू करी और जिधर से शुरू हो रहा है वो पहला नंबर डबल बॉन्ड का कंसीडर करो। यहाँ पे हम 6 लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 6 हो गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 1,6 और डाई इन, यानी कि 2 बार है ना, 1 और 2 बार है, तो डाई इन हो गया, ठीक है। ये समझ गए, इसमें मैंने 1-2 रूल दोनों समेट दिए साथ में, ये डाई वाला भी और लॉन्गेस्ट चेन वाला भी, तो समझ गए। लॉन्गेस्ट चेन हमें वो पिक करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ सके। रफ करते हैं इसे। देखो ये एक रूल समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे कि हमें पता था जब भी हम नेमिंग करते थे, तो हम किस तरीके से करते थे, नेमिंग से पहले हम लोकेट नंबर डालते थे। अब लोकेट नंबर डालना सीखते हैं कि लोकेट नंबर किस तरीके से डालेगा। देखो अगर हम नॉर्मली देखते थे तो सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास पड़ता था, जैसे यहाँ पे मिथाइल लग रहा है, तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से 1 2 3। लेकिन नहीं बच्चों, नंबरिंग आपको अगर सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आपको नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखो मैं यहाँ पे एक प्रायोरिटी लिख देता हूं, पहले आ जाएगा देखो प्रिंसिपल, नीचे लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप लिख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया, जैसे मैं कुछ गिने चुने एग्जांपल लिखवा देता हूँ, COOH हो गया, OH हो गया, COOR हो गया, OR हो गया, और CHO हो गया, NH2 हो गया, और CN हो गया। ये जितने भी हो गए ये सारे हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गए। यानी कि अगर सबसे ज्यादा अगर ये हमारी चेन में है तो सबसे पहले हमें देनी है इनको प्रायोरिटी, ठीक है। सबसे पहले होगी इनकी प्रायोरिटी, उसके बाद आएंगे हमारे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों याद रखो जरूरी बात, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की ही प्रायोरिटी इक्वल होती है। हमें सभी उसमें जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ये नहीं करना कि डबल की ज्यादा है ट्रिपल की ज्यादा, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होगी। लेकिन हम एक केस ऐसा देखेंगे जहां पे हमें डबल और ट्रिपल में एक प्रायोरिटी देखनी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट बोले तो यही हो गए, जितने भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाले हो गए, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लघु होते हैं, सबसे एंड में आ गए ये, ठीक है। तो अब देखो इस हिसाब से हमें ये प्रायोरिटी देनी है इसमें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ नंबरिंग किस तरह से शुरू करनी चाहिए। यहाँ से 1 2 2 पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहे, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अगर यहाँ से कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता, मान लो कि यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ होता, ठीक है, एल्कोहल है, OH जुड़ा हुआ है। वैसे नॉर्मली डबल बॉन्ड की वजह से मैं इधर से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब हमें इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला दिख गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है, देखो OH आ रहा है, तो अब हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2। लेकिन अब इस केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारा ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट के मुकाबले, तो नंबरिंग शुरू होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये हटाओ OH हम। और देखो ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स है ना, कई सारे COOH, COOR, OR, CHO जितने भी है, इन सब की अपनी भी एक अलग प्रायोरिटी होती है। कि अगर मान लो एक उसमें चेन में OH है और COOH दोनों साथ में है, तो हम किधर से नंबरिंग शुरू करें, एक कोने पे तो OH है, एक पे COOH है, तो इसकी भी हम एक प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप की वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पॉली फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करेंगे, यानी कि एक ही चेन में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रायोरिटी होती है। वैसे COOH की ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा COOR की होती है, और उससे भी ज्यादा SO3H की होती है, वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम एल्कीन्स और एल्काइंस पे टिके रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब क्या करना, देखो लोकेट नंबर हमने डाल दिए हैं, अब बाकी सारा कर लो।
देखो 4 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, 4,6 डाई मिथाइल लिख लो, डाई मिथाइल। और क्या आ जाएगा, 7, 7 का है तो हैप। और देखो मैंने बोला ना जहां से शुरू हो रहा था डबल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है, तो हैप्ट 2 इन, हैप 2 इन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नोट कर लो, हम इसे रफ करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, देखो आपने आईयूपीएसी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, तो आपको पहले से पहले पता है कि क्या होने वाला है। तो इसमें बस थोड़े बहुत जो नई चीजें थी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देना है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही उसमें आ गए तो कैसे करना है। अब जैसे ये है नॉर्मल सी चेन ली है हमने, अब हम प्रॉब्लम ये नंबरिंग किधर से करें। देखो अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, वही जो पहले हम करते थे वही इसमें करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ हम इसमें नंबरिंग कर रहे हैं, देखो पहले में ये वाला केस उठाते हैं, पहले में डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, यानी कि 1 पे आ रहा है हमारा क्या, इन, और 4 पे आ रहा है आइन, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में देखते हैं तो नीचे वाले में, तो देखो 2 पे आ रहा है हमारा आइन और 5 पे आ रहा है इन। इसे लोएस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हैं, जो हम करना है इसे लोएस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हैं, जिस तरीके से हम ढूंढते हैं कि किधर से नंबरिंग करनी चाहिए। वैसे तो इसमें सम करके दिखाते हैं, लेकिन मैं इतना लंबा झाड़ नहीं डाल रहा, मैं सीधे सीधे एक अप्रोच बता रहा हूं किस तरीके से कर सकते हो। अब मुझे देखो बताओ कि दोनों में से कम नंबर वाला कौन सा है। सबसे पहले देखा हमने इसमें पढ़ रहा है 1 और 4, इसमें पढ़ रहा है 2 और 5। आपको क्या लगता है छोटा कौन सा नंबर है ज्यादा, 1 और 4 ज्यादा छोटा है, 2 और 5 ज्यादा छोटा? 1 और 4 ज्यादा छोटा है, यानी कि अगर इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड भी पास पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी, और अगर इधर से करेंगे तो देखो ट्रिपल बॉन्ड दूर पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी दूर पड़ रहा है, यानी कि दूर दूर, लेकिन हमें देखना है ज्यादा से ज्यादा पास की तरफ से पड़ सकता है। तो इधर से पड़ेगा तो देखो नॉर्मली हम ये वाला कंसीडर करेंगे और ये वाला कट कर देंगे, जो हमने नॉर्मली सीखा भी था कि अगर पास पड़ता है किधर की तरफ से, उधर की तरफ से ही नेमिंग देखी, जहां से पहले सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए। देखो पहले तो हमें दूसरे भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया और यहाँ पे हमें पहले पे डबल बॉन्ड दिख गया, यहीं से खेल खत्म हो गया कि भाई पहले पे डबल बॉन्ड है, खेल खत्म, यानी कि पहला वो जो पढ़ रहा है यहां से पढ़ रहा है तो समाप्त, यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरे से पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए। अब लेकिन जो कंफ्यूजन आती है, अब कंफ्यूजन क्रिएट यहां होगी। मान लो डबल बॉन्ड यहां की बजाय डबल बॉन्ड यहां होता, फिर कैसे करते हैं, यही होता ना, 1 2 1 2, हाँ। तो कैसे करेंगे, यहां पे 2 पे आइन पड़ रहा और यहां पे 2 पे इन पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 2 पे आइन पड़ेगा तो 5 पे इन पड़ेगा, यहाँ पे 2 पे इन पड़ेगा तो 5 पे आइन पड़ेगा, 5 पे पड़ेगा 4 पे, 1 2 1 2, हाँ सही है। तो ऐसे केसेस में जब आपको दोनों तरफ से लगे कि हाँ दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पड़ रहा है, तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, समझ गए? डबल बॉन्ड को, ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से। मेरे साथ बोलो बच्चों, जोर से बोलो, डबल बॉन्ड इज मच प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड इन सच केसेस, अदरवाइज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज सेम प्रायोरिटी। ऐसे केसेस में ही डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी। तो हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है, 1 2 यहां से पड़ेगा और ये नंबरिंग को भूल जाओ, कट्टम लगा दो एकदम, ये वाली सही हो जाएगी। समझ गए किस तरीके से करनी है? इतने ही रूल्स थे, ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। अब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आधा का आप मुझे करके दिखाइए बढ़िया वाला, अभी हम क्वेश्चंस लिखेंगे एंड में। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में,
आज मेरा साथ हूँ मैं अपने कन्न में, पता नहीं क्या गा रहा हूँ मैं। हाँ, इसकी नेमिंग करके दिखाओ। ज्यादा कुछ खास नहीं है, ज्यादा बड़ा तो नहीं बन गया ना डायग्राम। हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4, देखो डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए पेरेंट चेन ले ली। डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए कोई सी भी ले लो, दोनों में इक्वल पड़ने वाला है। यहां से जैसे मान ले 1 2 3 4, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 और 3 पे पड़ रहा है। अगर यहां से करते 1 2 3 4, तो यहां से भी 2 3 पे पड़ता। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 2,3 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, 1 और 2 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन कितनी लंबी, 1 2 3 4 4 ब्यूट। ब्यूट और बॉन्ड काय पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, ब्यूट 2 इन। समझ में आया कि हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी उठता है कि सर तब क्या होगा, मान लो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर ली कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लाने की, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में छूट जाता है, फिर क्या होगा। जैसे कि ऐसा केस के तौर पे हम आपको देख लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, मान लो ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। मान लो यहां से कोई चेन है, डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो कार्बन यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे हो गया, जैसे मान लो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अगर हम सबसे लंबी चेन में हम इसे लेते हैं, ये वाली चेन कंसीडर करते हैं जिसमें कि 8 कार्बन की चेन हो रही है, और इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। एक तो ये हुई पॉसिबिलिटी, और एक होती है ये वाली पॉसिबिलिटी कि हम इस वाली चेन को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास तो ये वाला डबल बॉन्ड ना चढ़ करके ये वाला चढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है, उसमें 8 आ रहा है, कौन सा चूज करना चाहिए, ऑब्वियसली 8 वाला चूज करना चाहिए। उसमें भी हमारे पास दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें भी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अब ज्यादा नंबर कार्बन वाली चेन, 8 कार्बन वाली चेन हमने ये वाली चूज कर ली, और नंबरिंग के हिसाब से करते हैं जिधर से पहले वो पड़ रहा होता है। अब देखो पहले डबल बॉन्ड इधर से दिख गया, इधर से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो हमारा जो मकसद था ना जानने का, वो ये था कि मान लो साइड चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करें। देखो मुझे बताओ, अगर ये साइड में डबल बॉन्ड ना होता तो तुम क्या बोलते, इसे इसे क्या बोलते। 2 कार्बन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या कहलाता, ये बोलता हमारा इथाइल। क्या, इथाइल। 2 कार्बन का होता है, इथाइल हो गया। अब हमने बोल दिया कि इस पे डबल बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को क्या होता है, एथीन, सॉरी एथीन, एथिनाइल। आइल लगा दो, एथीन हो गया, ई हटा करके आइल लगा दो सब्स्टिट्यूट में, एथिनाइल। अगर मान लो 3 का होता तो प्रोपिनाइल। समझ गए। अब मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे सर, इसका नाम हो जाएगा इथाइनाइल। समझ गए। ऐसे ही अगर 3 होता तो प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल ये हो जाता। समझ गए। अगर साइड में चेन में आ जाता है तो इस तरीके से लिख देंगे। और मान लो साइड चेन हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मैंने आपको नेमिंग ऑलरेडी बताई है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का लिंक, उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग कैसे करें।
हालांकि मैंने उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताया नहीं, लेकिन उसके मेथड से आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी नेमिंग कर सकते हो। उस पर बस नंबर डाल दो और प्रोपिनाइल और इथाइल इथाइल जो भी इसमें ऐड करना होगा ना वो सब कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो इसको हम करते हैं रफ, और अब करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हमने आपको शुरू में भी दिए थे, वो हम कुछ क्वेश्चनों के बीच में छेड़ देंगे, फिर आप हमें करके दिखाइए। मैं उतार देता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन उतारता हूं, आप करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करने की कोशिश करें। जल्दी कॉपी पेन उठाएं और जल्दी जल्दी ट्राई करें, लगाएं। बेहतरीन और इजी क्वेश्चंस हैं, और मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर बताएं आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पहला, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो भाई। लॉन्गेस्ट 1 2, डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 की बन रही है ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 की बननी है, सबसे लंबी 9 की बननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अलावा हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? 2 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, और 5 पे एक हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है, और 8 पे हमारा एक मिथाइल है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा? अगर हम इसका नाम दें 1 2, तो देखो पहले पे मिथाइल है, 1 डैश मिथाइल, और पूरा क्या हो जाएगा इसका पेरेंट, इसकी पेरेंट चेन क्या होगी? इसकी हो जाएगी इथाइल। ठीक है, और फिर हमारा क्या है? हमारा है 2 पे मिथाइल और 8 पे मिथाइल, तो जाएगा 2 8। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो देखो सबसे पहले हमने वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग तो कर ली, लेकिन करते हैं अब बाकी का। 2 पे मिथाइल है, और 8 पे मिथाइल है, 2 8 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, डाई मिथाइल। और अब मुझे बताइए, ये 5 पे इथाइल है हमारा, 5 पे इथाइल है, और इसके अलावा हमारा हमने बोला था 5 पे हमारा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो था 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, और 9 की चेन है, तो हो गया नॉन, सॉरी बॉन्ड भी तो कंसिडर करना है, नॉन, और कितने पे? 2 पे, नॉन टू इन। समझ गए? वही है, देखो हमने जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उठा उठा के रखे इधर उधर। एक मिनट चेक कर लें वीडियो। तो हमने नॉन इन में जो ये क्या कहते हैं इधर उधर कर दिए, इसके रीजन ये था कि ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, और एम उससे बाद में आ रहा है, डी ई एम। ठीक है, उसके हिसाब से हमने रखा। हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। एक सेकेंड, दिख रहा है साफ क्वेश्चन? दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए सबसे लंबी चेन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ये वाली चेन उठाते हैं, 2 3 4, नंबरिंग इस तरफ से कर रहे हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अगर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, यहां से 3 पे पड़ रहा है, 4 5 6 7 और 8। देखो 5 पे आ रहा है इथाइल, 5 पे आ रहा है, देखो हम पहले से पहले रख रहे हैं, ई पहले आता है क्योंकि 7 पे मिथाइल आ रहा है, तो 7 पे आ गया मिथाइल, और क्या हो गया? 8 का है ऑक्ट,
और कितने पे, 3 पे, 3 आइन ऑक्टाइन, समझ गए? हो गया। तीसरा भी अब तीसरा करते हैं, आ जाए। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि CH3 का होल ट्वाइस लिख रखा है। CH3 का होल ट्वाइस का मतलब हो गया कि इससे एक CH3 कनेक्ट है और एक, दोनों CH3 से कनेक्ट है। अब देखो कर लो सिंपली, लॉन्गेस्ट चेन पिक कर लो, 1 2 3 4, 4 की हो गई। तो मुझे बता 3 पे तो ये आ रहा है, देखो 3 पे आ रहा है मिथाइल, तो हो जाएगा 3 मिथाइल, और 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, पहले पे ये इन तो सीधे सीधे लिख लेते हैं ब्यूटीन, ये ब्यूट 1 इन करके भी लिख सकते हैं, हमने ब्यूटीन लिख दिया सीधा सीधा, 3 पे मिथाइल था। हाँ ठीक है। अब चौथा वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना आपको? पीछे दोबारा से करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। देखो ये एमी करके ऐसा कंफ्यूज ना हो, ये एमी कुछ नहीं है, ये सिंपली मिथाइल है। अगर कहीं आपको एमी करके लिखा हुआ मिलता है टर्मिनल ग्रुप पे, अगर ना भी होता तो ऑब्वियसली आप समझ जाते कि टर्मिनल ग्रुप पे मिथाइल लगा हुआ है। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दिया गया था, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल मिथाइल हो गया। अब हमें लंबी चेन ढूंढ लेनी है, और देखो आप खुद देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए लंबी चेन आपको दिख गई होगी अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन मिल गई। अब नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से पास पड़ेगा। अगर हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 2 इधर से करेंगे हम सबसे पास, इधर से पड़ रहा है 5 6 7 8 9 और 10। अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं आता कोई बात नहीं, जहां जहां टर्मिनल है और जहां जहां कार्बन की जो मुड़ रही है वहां वहां हमारा एक कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है, टर्मिनल पे, और जहां जहां बैंड हो रही है। अब टर्मिनल पे एम ही लिख रहा है, वैसे अगर कुछ नहीं होता तो भी वो कार्बन ही होता, ठीक है। तो अब हम इसे नेमिंग करते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट चेन देख लेते हैं। देखो 3 पे मिथाइल है, 5 पे देखो 1 कार्बन और 2 कार्बन, क्या हो गया, इथाइल, 1 कार्बन और 2 कार्बन इथाइल, 5 और 6 पे दोनों पे इथाइल है, और 3 पे मिथाइल है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, 5,6 डाई इथाइल, 5,6 डाई इथाइल और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 10 है तो डेक, डेक, और कितने पे, 1 2 3 4 पे डेक फोरीन, दिख रहा है? आप सोच रहे होंगे कि यहां पे कुछ नहीं, छोड़ो, DM डाई मिथाइल, डाइथाइल, 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक्फोरीन, हो गया, सिंपल था, इजी था, बढ़िया। अब आखिरी वाले क्वेश्चन को करते हैं ट्राई। लॉन्गेस्ट चेन पिक कर लो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें डबल बॉन्ड कंसीडर करते हुए ऐसी चेन चूज करनी होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम, भले इसमें देखो 6 आ रहा है, 1 2 3 नहीं, इसमें 5 आ रहा है, 4 5 4 5, तो हमें डबल बॉन्ड वाली चेन चूज करनी होगी। अब इधर से करें तो पहली तरफ से ये पड़ रहा है, अगर इधर से चूज करें तो पहली तरफ से डबल बॉन्ड पड़ रहा है। देखो अब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर तुम चूज करते हो तो डबल बॉन्ड ही पहले पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा उसके बाद पहला सब्स्टिट्यूएंट किधर से पड़ेगा। अगर मैं इधर से नेमिंग करूं तो पहला डबल बॉन्ड इधर से पड़ रहा है, इधर से करूं तो भी पहला डबल बॉन्ड इधर से पड़ रहा है, लेकिन अब डबल बॉन्ड तो मैं हो गया टाई। अब उसके बाद अगले सब्स्टिट्यूएंट पे देखते हैं। देखो उसके बाद Cl पड़ रहा है 2 पे, अगर इधर से देखते हैं तो Cl पड़ेगा 4 पे, ठीक है। तो हम इधर से करेंगे नेमिंग, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम हो जाएगा, 2 पे क्लोरो है, 3 पे इथाइल है, तो 2 क्लोरो 3 इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल, और 5 है तो पेंट, पेंट, और कितने पे, 1 पे है और 4 पे है, 1,4 डाई इन, समझ गए? बढ़िया था, दिख रहा है सही से? थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, दिख रहा है सही से? तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और आपने बढ़िया से क्वेश्चन लगाए, अगर हुए बढ़िया लगे तो कमेंट करें कि क्वेश्चन बढ़िया थे,
और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी इसकी लेकर के आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स की लेकर के आएंगे, और साइक्लिक कंपाउंड्स की, जो साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्काइन होते हैं, उनकी भी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो पढ़ते रहें। बाय बाय।